ओम शांति। आज है 22 दिसंबर 2021। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से ही सद्गति होती है। आज के मुरली का प्रश्न है कि इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे और उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा कि जो अच्छी सर्विस करने वाली है वो बड़े कहलाएंगे और जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ओना अर्थात ख्याल रहता है और जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं और अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। आज के मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के। तो बाबा ने कहा कि यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते यह सब अनकरेक्ट है अर्थात झूठ है। तो बाबा हमें सच सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आते हैं, लेकिन उनको इसका वास्तविक अर्थ नहीं पता, जो बाबा हमें संगम पर सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का दिन है और रात है बेहद की। सतयुग और त्रेता आधा कल्प दिन और द्वापर कलयुग आधा कल्प रात, तो ज़रूर इक्वल चाहिए। बाबा ने कहा कि पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है जहाँ अव्यभिचारी भक्ति होती है, मतलब एक शिव की भक्ति होती है द्वापर के शुरुआत में। बाबा कहते कि इस दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें पुरानी दुनिया को भूल एक बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते ज्ञान से होता है दिन सुख और भक्ति से होती है रात दुख, और जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। बाबा ने कहा कि ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। बाबा कहते कि सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर तो प्रारब्ध है। बाबा कहते कि बीच में किसको भगवान मिलता नहीं, कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। अभी हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। बाबा ने कहा कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर बाबा गारंटी करते हैं कि फिर बाबा हमें सतयुग में ले जाएंगे। बाबा ने कहा कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। बाबा कहते कि इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का और चक्र का राज समझाया है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। बाबा ने कहा कि यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं, तो हम प्रजा क्यों बने। बाबा कहते कि मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो फिर बच्चों को क्यों ना राजा रानी बनना चाहिए। तो हमें राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना है, प्रजा बनने का नहीं करना है। बाबा ने कहा कि बाकी सब कुछ भूल इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो, फिर बाप को याद करना है। बाबा कहते कि अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली पहली मुख्य बात ही यह है, शिव भगवानु वाच। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, यह बहुत क्लियर है। बाबा कहते हैं कि कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता, पतित पावन है शिव बाबा। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। फिर बाबा ने बच्चों को अलर्ट किया
कि महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह से बुद्धि में याद रखनी है और बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते कि जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने सर्विस के लिए बताया कि छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते कि हम किसको घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए, परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए। तो बाबा कहते कि हमें मोह जीत बनना है। बाबा ने कहा कि जो अच्छी सर्विस करती है वह बड़े ठहरे, तो उनका बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए और उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए। हमें चेक करना है कि हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाबा आया है पावन बनाकर साथ ले जाने। बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। बाबा ने कहा कि कोई बीमार पड़ जाते फिर ठीक होने से दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते, तो यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। तो बाबा ने सर्विस के लिए बताया कि प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि से सर्विस करो। बाबा कहते अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। तो किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा कहते कि ढेर सर्विस पड़ी है तो सर्विस में लग जाना है। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तो तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। तो चलते चलते गृहचारी जब उतरती है तब कहते कि अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। बाबा कहते कि इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय और यह देवताएं है राम संप्रदाय। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब हमारा क्या हाल हो गया है। बाबा कहते कि सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे गफलत मत करो। यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं कि अपनी उन्नति करो, जैसे हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद बच्चे मिले हैं। तो गीत है ना कि तुम भी वही हम भी वही है, मतलब कल्प पहले बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं। तो इन बातों को और कोई समझ नहीं सकता। आज के मुरली के धारणा के मुख्य पॉइंट है कि स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। आज के मुरली का वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। विस्तार है कि जैसे मशीनरी को सेट किया जाता तो एक बार सेट करने से वो ऑटोमेटिकली चलती रहती, तो इसी तरह हमें मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को सेट करना है। फिर कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे और हर संकल्प शब्द कर्म ऑटोमेटिकली उसी प्रमाण चलते रहेंगे। तो यह सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी
निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। आज के मुरली का स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अच्छा, ओम शांति।